महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कुरुक्षेत्र की धरती लहूलुहान हो चुकी थी। हर ओर टूटे रथ, बिखरे अस्त्र शस्त्र और वीरों के निष्प्राण शरीर पड़े थे। सूर्य ढलने को था और उस रक्तरंजित आकाश के नीचे एक महान योद्धा अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था, दुर्योधन। उसका शरीर बुरी तरह घायल था। भीम के गदा प्रहार ने उसकी जांघों को तोड़ दिया था। वह एक सरोवर के किनारे पड़ा हुआ था, जहां पानी में उसका चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसका गर्व, उसका अभिमान, उसका राजपाट, सब कुछ उसी पानी में डूब चुका था। दुर्योधन की सांसें भारी हो रही थीं, पर उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने आखिरकार सब कुछ समझ लिया हो। तभी दूर से पायल की हल्की सी आवाज आई। द्रौपदी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, पर हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। उसके सामने वही व्यक्ति पड़ा था जिसने कभी उसके जीवन को अपमान और पीड़ा से भर दिया था। द्रौपदी उसके पास आकर रुक गई। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे ठहर गई हो। दुर्योधन ने अपनी धुंधली होती आंखों से द्रौपदी को देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। तुम आ ही गईं, उसने धीमी आवाज में कहा। द्रौपदी की आंखों में गुस्सा, दुख और करुणा तीनों भाव एक साथ उभर आए। मैं देखने आई हूं कि उस अहंकारी राजा का अंत कैसा होता है, जिसने अपने घमंड में सब कुछ खो दिया, उसने कठोर स्वर में कहा। दुर्योधन ने हल्की हंसी हंसी, जो दर्द में बदल गई। अहंकार? हाँ, वही तो था जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। लेकिन क्या तुम सच में मानती हो कि इस युद्ध में सिर्फ मैं ही दोषी हूं? द्रौपदी कुछ क्षण चुप रही। उसके मन में कई यादें एक साथ उमड़ पड़ी। हस्तिनापुर की सभा, वह अपमान, वह दर्द, वह प्रतिज्ञा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तुमने मुझे उस सभा में अपमानित किया था, द्रौपदी ने कांपती आवाज में कहा। तुम्हारी वजह से मुझे वो सब सहना पड़ा, जो किसी भी स्त्री के लिए सबसे बड़ा अपमान होता है। दुर्योधन की आंखों में पछतावे की झलक दिखाई दी। हाँ, मैंने किया था, उसने स्वीकार किया, और शायद वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उस दिन मैं जीत के नशे में चूर था। मुझे लगा था कि मैं अजेय हूँ, कि मेरे पास शक्ति है, राज है, और कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन मैं भूल गया था कि एक स्त्री के आंसू कितने भारी होते हैं। द्रौपदी के चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि दुर्योधन अपने अपराध को इस तरह स्वीकार करेगा। तुम्हें पछतावा है? उसने धीरे से पूछा। दुर्योधन ने गहरी सांस ली। जब इंसान मरने के करीब होता है, तब उसे अपने सारे कर्म साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की, लेकिन सबसे बड़ी गलती थी अहंकार। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे कर्मों का परिणाम क्या होगा। मैंने सिर्फ जीतना चाहा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आए। उसे याद आया कि कैसे उसने भी प्रतिशोध की आग में जलकर कसम खाई थी कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगी। और आज जब सब खत्म हो चुका था, तो उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन महसूस हो रही थी। तुम्हारी वजह से यह युद्ध हुआ, द्रौपदी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। दुर्योधन ने सिर हिलाया। शायद। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि इस युद्ध की आग हर किसी के भीतर थी? मेरे भीतर अहंकार था, तुम्हारे भीतर प्रतिशोध, भीम के भीतर क्रोध, अर्जुन के भीतर कर्तव्य, और कृष्ण के भीतर धर्म की स्थापना की इच्छा। हम सब अपने अपने कारणों से इस युद्ध में आए थे। द्रौपदी कुछ नहीं बोली। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। दुर्योधन ने धीरे से कहा, द्रौपदी, अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। यह सुनकर द्रौपदी जैसे स्तब्ध रह गई।
उसने कभी नहीं सोचा था कि दुर्योधन उससे क्षमा मांगेगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम जानते हो मैंने कितनी पीड़ा सही है, उसने रोते हुए कहा। जानता हूं, दुर्योधन ने कमजोर आवाज में कहा, और शायद इसी वजह से मैं आज तुमसे क्षमा मांग रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी आत्मा इस बोझ के साथ जाए। द्रौपदी का दिल पिघलने लगा। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, अपना सम्मान, अपने प्रियजन, अपने सपने। लेकिन इस क्षण में उसे महसूस हुआ कि प्रतिशोध से कभी किसी को शांति नहीं मिलती। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, द्रौपदी ने धीरे से कहा। दुर्योधन की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे उसे वह मिल गया हो जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, शांति। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कुछ ही क्षण बाद उसकी सांसें थम गईं। उसका शरीर शांत हो गया, जैसे सारी पीड़ा खत्म हो चुकी हो। द्रौपदी वहीं खड़ी रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने महसूस किया कि इस युद्ध में कोई भी सच में नहीं जीता। सबने कुछ न कुछ खोया है। वह धीरे धीरे वहां से चली गई, लेकिन उसके दिल में एक गहरी सीख रह गई। अहंकार और प्रतिशोध इंसान को सिर्फ विनाश की ओर ले जाते हैं, और अंत में बचता है तो सिर्फ पछतावा और खालीपन। उस दिन द्रौपदी रोई, सिर्फ अपने अपमान के लिए नहीं, बल्कि उस पूरे विनाश के लिए जो इस युद्ध ने लाया था।